गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज मैं क्लास 10th स्टूडेंट के लिए थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैंने इसके पहले अपना 2 चैप्टर आपका बहुत अच्छे तरह से बताया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेटल और नॉन मेटल में कुछ टॉपिक को रिड्यूस किया गया है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया अपने वीडियो में कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस किया है, उन चैप्टर को छोड़ दिया जाए। तो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसको हमें जानना है। तो ये 3-4 पार्ट्स में ये भी वीडियो कंप्लीट होगा, क्योंकि है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मेटल नॉन मेटल में पढ़ना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, ये हमें पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। तो मेटल नॉन मेटल में सबसे पहले तो हमें एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। जो चीज़ के बारे में पढ़ना मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हमें सबसे पहले एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। एलिमेंट में फिर इसी को मेटल, फिर हमें पढ़ना है नॉन मेटल, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। फिर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। हालांकि बहुत सा टर्म है, पर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो बहुत सा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, यूजेज ऑफ मेटल, यूजेज ऑफ नॉन मेटल। फिर उसके बाद हमें और भी बहुत सा पढ़ना है कि बॉन्ड केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। बहुत सा एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसमें पढ़ना है। तो हम जो स्टार्ट करते हैं वो वीडियो एलिमेंट, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो शुरू में पहले देखते हैं कहाँ तक ये सही होता है। तो देखिए क्लास 8, 9, 10 इन सब में ये चैप्टर पढ़ा हुआ है और आपने ये टॉपिक को बार बार पढ़ा है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ एलिमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स जो एक सब्सटेंस होता है, बोल सकते हैं द सब्सटेंस which is made up of only one type of substance, one type of particles, ठीक है। जो एक तरह के पार्टिकल से बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और अब जब इस पर हम आ ही गए हैं तो मैं आपको बताता हूँ एलिमेंट इसको बोलते हैं। और अभी तक आपको बोल सकते हैं कि देयर आर 115 एलिमेंट्स फाउंड। अभी तक 115, 118, 117, कहीं पर 8 क्लास का बुक देखिएगा 93 है। तो अब बोल सकते हैं 115, 116 एलिमेंट अभी तक एट प्रेजेंट लोग जानते हैं। तो ये एलिमेंट देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट को 2 भाग में अलग अलग बांटा गया है, ठीक है ना। 2 भाग में एलिमेंट, 2 नहीं ऐसे 3 बोला जाता है, ठीक है ना। एक को मेटल, मेनली मेटल, और एक को बांटा गया है नॉन मेटल। एक मेटलाइट्स भी होता है, ठीक है ना, जिसको कि हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं मेटलाइट, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट 3 भाग में बटा देता है। अब हम जानेंगे मेटल क्या होता है, ठीक है। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये सब क्लास 8 में, क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी मेटल्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि एक्चुअली में मेटल होता क्या है।
ठीक है, तो चलते हैं मेटल की ओर, और अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो इसको लिख लीजिए। तो चलिए मेटल पर चलते हैं, मैंने आपको एलिमेंट बताया, तो अब हम मेटल पर चलते हैं। देखिए पहला बात यहाँ लिखा हुआ है, मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल वह एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट का ही पार्ट है ये, तो मेटल वह एलिमेंट है जो कंडक्ट करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, एंड आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबिलिटी क्लास 8-9 में आपने पढ़ा है, डक्टाइल और नहीं भी पढ़ा है तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे। मैलिएबिलिटी, मैलिएबल होता है और डक्टाइल होता है, उसको हम मेटल बोलेंगे। मैलिएबल का मतलब दैट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, एंड डक्टिलिटी दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। ओके, बट अगर ये तो हो गया आपको एक तरह का जो कि आपने क्लास 8 और 9 में पढ़ा है। एक देखिए मेटल का डेफिनेशन है, मेटल्स आर एलिमेंट, ठीक है ना, मेटल्स आर एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन, जो पॉजिटिव आयन को फॉर्म करता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। आपको पता है मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, और नॉन मेटल जो है गेन करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के रूप में आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम। देखते हैं सोडियम को ऐसे लिखते हैं Na+, एल्यूमिनियम को लिखते हैं ऐसे 3+, है ना, कैल्शियम को लिखते हैं 2+, ऐसे लिखा जाता है, आप देखते होंगे। तो ये सब मेटल्स का एग्जाम्पल है। ओके, मेटल्स का एग्जाम्पल है। और इनमें ये भी गुण होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट भी करते हैं, मैलिएबल भी होते हैं। दोनों डेफिनेशन सही है, बट अगर हम बोलेंगे दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th क्लास में हो तो केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार लिखिए, पॉजिटिव आयन बनाता है जो लॉस करके इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये आपको समझ में आया। अब हम सेकंड में आएंगे। अभी तक मैंने आपको बताया कि मेटल बहुत से हैं, ठीक है ना, आयरन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब मेटल्स हैं। क्लास 9 आप देखें जिसका भी वैलेंसी 1 2 3 होता है, वो मतलब पॉजिटिव 1 2 3 होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। और लगभग आई थिंक, मुझे तो कंफर्म नहीं है, पर बहुत ज़्यादा मेटल है, 115 एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा मेटल है। तो ये हुआ। और सबसे ज़्यादा अगर हम बोला जाए कि मोस्ट अवेंडेंट मेटल्स, तो वो एल्यूमिनियम है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत से मेटल्स का यूज करते हैं। तो अब हम आएंगे नॉन मेटल पर, लेकिन उसके पहले इसको आप ज़रूर लिख लीजिए। तो ओके, अब हम आते हैं नॉन मेटल पर। मेटल मैंने आपको बता दिया। अभी जो मैं जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, आप वैसे ही नोट्स को कंप्लीट कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा, वैसे ही एकदम, ठीक है। अब देखिए नॉन मेटल, तो नॉन मेटल क्या होता है भाई? तो सबसे पहले नॉन मेटल में जानना है, नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स। ये भी तो एलिमेंट्स होते हैं ना। अरे एलिमेंट को ही तो 3 भाग में बांटा गया था, मेटल, नॉन मेटल में और मेटलाइट्स में। तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट, ठीक है ना, दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, एंड आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल। सिंपल सा बात है, सिर्फ इसमें नॉट लगा देंगे। एलिमेंट होता है जो कि ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ना हीट को कंडक्ट करता है, और ना मैलिएबल होता है और ना डक्टाइल होता है। लेकिन अगर सिंपली इसको केमिकल रिएक्शन के अनुसार केमिकली बताएंगे तो नॉन मेटल्स आर एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए एलिमेंट जो था वो पॉजिटिव आयन बना रहा था, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था, लॉस करेगा पॉजिटिव बनाता था, लेकिन ये लेकर किसी से नेगेटिव बनाता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए क्लोरीन, माइनस में लेते हैं क्लोरीन, देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए। और क्लोरीन होता है नॉन मेटल का बहुत सा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन 2- होता है, नाइट्रोजन होता है, बहुत सा होता है, ठीक है ना। तो ये सब नॉन मेटल का एग्जाम्पल। नॉन मेटल भी बहुत सा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितने भी गैसेज हैं, जितने भी इनर्ट गैस हैं, सब नॉन मेटल है, ठीक है। तो
नॉन मेटल का ये हुआ। अब हम आगे देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ओके। लेकिन इसके पहले इसको आप लिख लीजिए एक बार। तो देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी पर। देखिए, ये सब जो मैं पहले बताया ये बहुत ही पहले का टॉपिक है जो हम पढ़े हुए हैं, पर आपको जानना है तो देखिए मैलिबिलिटी क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में होता है मैलिबिलिटी, तो बोल सकते हैं इट इज़ द प्रॉपर्टी। देखिए, आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस हमें जानना है। मैलिबिलिटी इट इज़ ए प्रॉपर्टी, ठीक है ना, दैट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। ये मैलिबिलिटी जो होता है एक प्रॉपर्टी होता है किसका, मेटल्स का। जब हम किसी भी एलिमेंट को हैमर्ड करेंगे, हथौड़े से मारेंगे, तो हैमर्ड करते हैं, तो हैमर्ड करने पर वो थीन शीट में चेंज होता है। इसी के कारण इसको मैलिबिलिटी कहा जाता है। जैसे आपको याद होगा, आप आयरन के बारे में जानते हैं, आयरन लोहा जिसको बोलते हैं। तो आयरन में क्या गुण होता है कि देखिएगा, उसको गर्म करके बहुत ज़्यादा जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, लोहार होते हैं, वो पीटते हैं, और पीटने पर वो टूटता नहीं है बल्कि वो थीन शीट में चेंज होता है। दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी। तो आयरन में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होता है, और इसी के कारण, क्योंकि आयरन में ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है, इसी कारण आयरन के बहुत बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते हैं, आयरन के बड़े बड़े देखिएगा इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, बहुत से चीज़ आयरन के बड़े बड़े क्यों, क्योंकि इसमें गुण होता है मैलिबिलिटी का, ओके। तो मोस्ट मतलब कि सिल्वर, गोल्ड, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी मेटल्स हैं, इन सब में, क्योंकि यहाँ पर मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्या होगा यहाँ मेटल्स, मैं मेटल्स के बारे में, देखिए मैं बात किसी का कर रहा हूँ, सिंपल अभी गुणों के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसको बोलेंगे एकदम सिंपल में मैं लिख देता हूँ हैमर्ड इनटू थिन शीट, ठीक है ना। डक्टिलिटी सेकंड है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी मतलब होता है कि अगर उसको आप खींचते हैं तो आप किसी रस्सी को खींचिए टूट जाएगा, लेकिन मेटल अगर होगा उसको खींचिएगा तो वो लंबा होते चला जाएगा, ठीक है ना। और इसी कहते हैं, तो बोल सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी विच ड्रॉन इनटू थीन वायर। ये थीन वायर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अब बताइए थीन वायर में चेंज होता है तब ना, कॉपर एक मेटल है, थीन वायर में चेंज होता है। एल्यूमिनियम थीन वायर में पतले पतले तार उसका क्यों बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें डक्टिलिटी का गुण होता है। सोना जो गोल्ड बोलते हैं उसका देखिए बहुत ज्वेलरी बनाया जाता है, बहुत अलग अलग एकदम डिजाइनिंग के साथ, पतले पतले तार की तरह डिजाइनिंग के, क्यों, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा डक्टाइल माना जाता है गोल्ड, बहुत ज़्यादा डक्टाइल। बोला जाता है कि अगर आप लोहे के 1 ग्राम लोहा को अगर खींचिएगा ना तो लगभग आपको 25 मीटर लंबा खींचा जा सकता है, इतना डक्टाइल होता है वो। तो इस कारण से डक्टिलिटी हुआ, तो डक्टिलिटी आपको समझ में आ गया। फिर है कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी इट मीन्स जो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, ठीक है ना। एक छोर से वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना, पास आउट करना। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंडक्टिविटी। The conductivity is the property to pass heat and electricity, ठीक है ना, from one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ये जो करता है, ठीक है। सोनरस, ये तीनों आपको समझ में है। सोनोरिटी क्या होता है, सोनरस। तो सोनरस कहने का मतलब होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। तो यहाँ बोल सकते हैं टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, ठीक है ना, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मैं लिखते जा रहा हूँ वो समझिएगा आप। जैसे देखिए कोई भी आप मेटल की चीज़ को एक बार मार दीजिए, जोर से मारिएगा, टन। आप स्कूल का बेल देखिए, एक बार मारा जाता है और बहुत ज़्यादा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है वो, एकाएक नहीं कि मारे टन बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है, बल्कि जब उसको मारिएगा तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मेटल का ये गुण है, रिंगिंग साउंड। देखिए लकड़ी को मारिए, वुड को आप हैमर्ड कीजिए, कोई आवाज़ नहीं, आवाज़ आएगा लेकिन तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो आयरन को कीजिए, टन से बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आता है। तो ये क्या होता है, सोनोरिटी होता है।
शाइनी अपीयरेंस, शाइनी या फिर इसी को बोलेंगे मेटेलिक कलर, या इसका मतलब कि अपना एक कलर होता है शाइनी। आपको कलर से पता चल जाएगा। अगर आपको दे दिया जाए गोल्ड, गोल्ड नहीं, गोल्ड या कॉपर, गोल्ड और कॉपर दोनों दिया जाए, आप उसके शाइनी अपीयरेंस से पता कर लीजिएगा। एक स्पेशल टाइप का उसका होता है, नोबल जो कलर होता है उसका स्पेशल होता है। आपको अगर गोल्ड के साथ कॉपर मिलाकर दे दिया जाए, फिर भी आप पहचान जाइए कि ये गोल्ड है, कॉपर है, क्योंकि इसमें कलर होता है, ठीक है ना। और कलर नहीं बल्कि एक शाइनी अपीयरेंस उसका होता है। तो इसके बारे में आपको जान गए। हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी वाले होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी आप जानते हैं, ठीक है, मास पर वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी हाई होता है। तो ये सब जो गुण होता है, इसी गुण के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि ये सारे गुण किस में होते हैं, मेटल्स में होते हैं, ठीक है ना। मेटल्स के बारे में और बताएंगे तो ये हार्ड होते हैं, ठीक है ना, हार्ड भी होते हैं, मेटल्स सारे हार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो मेटल्स हार्ड, लोहा, कॉपर। अब कोई कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो कि हार्ड नहीं होता, जैसे सोडियम। सोडियम के बारे में आप याद रखिएगा, सोडियम एक ऐसा मेटल है, मेटल ही है, लेकिन ये हार्ड नहीं होता है, इसको चाकू से काटा जा सकता है, मुलायम होता है, ठीक है ना। तो इस कारण से ये सब गुण हैं। तो आपको जब लिखना अपने नोट्स में आप लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा। मैलिएबल, तो मैलिएबिलिटी, मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स उसका दूसरा लिखेगा, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मेटल आर सोनरस, मेटल आर शाइनी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने बुक देखोगे तो आपको 5-6, किसी में 5 मिलेगा, किसी में 6, किसी में 10-10 तक मिल सकता है आपको, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा नॉन मेटल के बारे में। देखिए, तो आपने देखा होगा मैं इसे मिटाया नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे नॉन मेटल बताने में यहाँ पर सिर्फ नॉन मेटल करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्चुअली में आप जिसमें लगा दिए मेटल्स आर मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, ठीक है ना। चलिए मैं इसको मिटा के दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो सब में सिर्फ नॉट लगा दीजिएगा, ठीक है ना। कैसे? जैसे यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, बस हो गया। दूसरा, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, डक्टाइल भी नहीं होते हैं, जो मेटल होता है वो नॉन मेटल नहीं होता है। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड क्या था, हीट। इस तरह से नॉट लगा कर आप बनाइएगा। लेकिन इसमें बहुत सा कुछ एग्जाम, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। वो एक्सेप्शन के बारे में आपको बात करता हूँ, ठीक है ना। ये तो आपको मैंने बता दिया। तो कुछ एक्सेप्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर कुछ एक्सेप्शन है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्सेप्शन। देखिए, एक्सेप्शन होता क्या है। एक्सेप्शन इट मीन सिंपल है। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, जो रूल को फॉलो ना करें। जैसे मैंने आपको बताया मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम इज ए मेटल दैट इज सॉफ्ट। तो क्या ये एक एक्सेप्शन हुआ कि नहीं, ठीक है ना। फिर नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन डायमंड इज नॉन मेटल विच इज हार्ड। आप बताइए, डायमंड से ज़्यादा हार्ड इस दुनिया में कुछ है? कुछ नहीं। तो लेकिन है नॉन मेटल। फिर ये बात करते हैं डायमंड, हाँ, डायमंड इज नॉन मेटल बट इट इज वेरी शाइनी। इससे ज़्यादा कोई शाइनी है नहीं ना। तो ये सब एक तरह से आप नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। ग्रेफाइट,
आप क्या जानते हैं कि मेटल जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और नन मेटल नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, लेकिन ग्रेफाइट इज नन मेटल, ग्रेफाइट इज नन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लो ये ग्रेफाइट आप जानते हैं जो पेंसिल में होता है वो एक नन मेटल है, क्योंकि कार्बन का रूप है, कार्बन नन मेटल है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल नन मेटल का। अपने नेक्स्ट वीडियो में, आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टी मेटल का, केमिकल प्रॉपर्टी नन मेटल का, फिर यूजेज मेटल का, नन मेटल का। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। धीरे धीरे आप लोग इस पर फोकस कीजिए पढ़ाई पर, ठीक है ना। पता नहीं स्कूल्स कब खुलेंगे, तो इसके कारण आप लोग ऐसा नहीं कि अपनी पढ़ाई में कभी, और मैं भी कोशिश करूंगा लगातार आपको वीडियो देते हुए, ठीक है ना। अपना क्लासेस में मैं कोशिश कर रहा हूं कि 10th क्लास के बच्चे जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करें। इसके लिए मैंने ये बनाया, मेटल नॉन मेटल स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एसिड बेस एंड साल्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो अब आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर, सब्सक्राइब। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।